सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 व 8 में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रायिकता का आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। प्रायिकता आज का टॉपिक है। प्रायिकता आज का टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे ज्यादा एक सूत्र काम आता है, घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यह सूत्र होता है प्रायिकता का। घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता से क्वेश्चन उठते हैं सिक्के से, ताश से, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब ताश की बात करते हैं अपन। ताश की ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को दो भागों में बांटा। 26 हो गए लाल और 26 हो गए पत्ते काले। अब वो प्रश्न करेगा, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो काला रंग के पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। काले रंग के कितने पत्ते हैं? 26। तो अनुकूल परिणाम है 26। कुल परिणाम हमेशा 52 रहेंगे। ठीक है। उसके बाद लाल पत्ते को दो भागों में बांटा गया। 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के। 13 ईंट और 13 पान। काले पत्ते को भी दो भागों में बांटा गया। 13 पत्ते चिड़ी के और 13 पत्ते गुलाम हुक्म के। अब देखना क्वेश्चन कहां से आता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ताश की एक गड्डी में, अब देखो ईंट का एक इक्का होता है, एक इक्का इसका होता है, एक इक्का इसका होता है, एक इक्का इसका होता है। प्रत्येक पत्ता चारों भागों का एक एक होता है। जैसे बादशाह एक इसका होता है, एक इसका, एक इसका और एक इसका। 4 बादशाह, 4 इक्के, 4 ही गुलाम, एक इसका गुलाम, एक इसका, एक इसका और एक इसका। कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी। अब जैसे ये पूछ लेगा कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। अब ईंट के कितने पत्ते हैं? 13। तो इसके आंसर हो जाएंगे 13/52। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन करता है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो काले रंग के कितने? 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26/52। इसका आंसर होगा 13/52। इसका भी पान का होने की 13/52, चिड़ी का होना की 13/52, हुक्म का होने की 13/52। अगर क्वेश्चन ज्यादा डीपली से पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि पान का इक्का होने की, इक्का, पान का इक्का, तो ये केवल एक ही पत्ता होता है, केवल एक पत्ता। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। वो पूछ ले ईंट का इक्का, तो ईंट का इक्का भी 1/52। चिड़ी का इक्का वो भी 1/52। हुक्म का इक्का वो भी 1/52। अगर हुक्म के पत्ते पूछ ले तो 13/52। चिड़ी के पत्ते पूछ ले तो भी 13/52। पान के पत्ते पूछ ले तो भी 13/52। ईंट के पूछ ले तो भी 13/52। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन प्रश्न पूछ ले बादशाह का पत्ता, बादशाह होने की प्रायिकता। अब बताओ बादशाह कितने होते हैं? अनुकूल परिणाम होता है तो एक बादशाह इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। कितने बादशाह हुआ? 4। तो ये 4 लिख दो। कुल पत्ते कितने? 52। 4/52 आंसर।
अगर वो पूछ ले ईंट का 51 एक ही, ईंट में कितने उपयोग थे? एक, 1/1, बस फाइन। एक दूसरा टॉपिक है ताश, हो गया। उसके बाद आएगा सिक्का। सिक्का, सिक्का, अरे सिक्के को एक बार उछालने पर एक बार या ऐसा आ सकता है या टी, मतलब कुल परिणाम कितने? 2 कुल परिणाम। अब चित की पूछे तो भी 1/2, पट की पूछे तो भी 1/, और 2 बार उछालने पर दो बार उछालने पर हो सकता है दोनों बार एड आए, हो सकता है एक बार एड एक बार टेल आए, हो सकता है पहले टेल आए फिर एड आए, या फिर टेल टेल। तो कुल परिणाम होते हैं इसके 4, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो यही क्वेश्चन करेगा दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो बताओ कितनी बार चित आए? केवल एक बार, तो 1/4, यही आंसर है। टॉपिक और बचा प्रायिकता में, उसका नाम है पासा। पासा, इस पासे के बाद तो प्रायिकता में क्यों क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। पासा, जैसे अभी जो गेम आया वो लूडो का, उसमें 2 3 4 5 6 पासा है। पासा, कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं भाई पासे में? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 7वां नहीं आएगा, या पाएगी 2 3 4 5 6, 6 ही तो आएंगे। अब वो क्वेश्चन करेगा सम संख्या की। सम संख्या, बताओ सम संख्या कौन सी है इसमें? 2 4 6, 2 4 6, तो टोटल कितनी सम संख्या है? 3। सम संख्या के बाद दूसरी संख्या ले सकता हूं, वो विषम संख्या। विषम संख्या में 1 3 5, ये भी 3 ही संख्या। इसके बाद वो फाइनल संख्या ले सकता, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 3 5, ये भी 3 ही संख्या। और कोई क्वेश्चन उसके पास नहीं है। ये क्वेश्चन करेगा एक पासे को फेंकने पर, पहले देखो फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल 6 परिणाम आ सकते हैं। अब क्वेश्चन करेगा एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी बार आई है? 3 बार। टोटल कितने? 6, 3/6 आंसर है। काट दो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार इसे एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब वो ये डाल देगा। अब विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या भी 3 है, 1 3 5, तो विषम संख्या का भी 3/6। काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और अगर वो अभाज्य संख्या पूछता है तो अभाज्य संख्या भी 3 है, तो 3/6, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। बस ये आंसर हो गया। ये पासा खत्म। अब पासे में ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता हो। एक और चीज़ ध्यान में रखना, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। असंभव घटना, वो पूछ ले असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। असंभव जो कभी हो ही नहीं सकती,
मतलब 0% चांस होने के। 0%, 0% का मतलब है 0/100। 0 में 100 का भाग देने पर 0 आंसर। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 आएगी। और अगर वो पूछ ले कि 100% संभव घटना की प्रायिकता, 100%, इसका मतलब 100/100। 100/100 करने पर 1 आता है, 1 ही आंसर। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी हमेशा हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत।